हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th के केमिस्ट्री बुक का चैप्टर फर्स्ट है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इससे पहले भी मैं इससे रिलेटेड कई वीडियो बना चुकी हूँ, इसी चैप्टर की है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दी हूँ। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। हम सब कुछ पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इवापोरेशन क्या होता है उसके बारे में भी हम देख चुके हैं। आज हमें पढ़ना है कि फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन से क्या क्या फैक्टर अफेक्ट होता है। बट इससे पहले मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ कि इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन मतलब कि जैसे कि कोई भी चीज़ अगर हम रखे हैं, अगर वो अपनी बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही अगर वो वेपर फॉर्म ले लेती है, तब वही हमारा इवापोरेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर नीचे डेफिनेशन में दिया गया है कि evaporation is a phenomena of change liquid into vapor at any temperature below its boiling point called evaporation। बताया गया है कि अगर कोई भी लिक्विड वेपर में चेंज होती है, अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही चेंज हो जाती है, देन वो हमारा क्या होगा, इवापोरेशन होगा। आज हमें देखना है कि फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन से क्या क्या फैक्टर अफेक्ट होता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं एक एक्टिविटी से। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। आप 5 ml वाटर लीजिए टेस्ट ट्यूब में, उसको या तो फैन या तो विंडो के पास रख दीजिए। 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो अंडर अ फैन। और आप एक 5 ml वाटर लीजिए अगेन, ठीक है, एक चाइना डिश में। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और सेल्फ इन योर क्लास। बताया गया है कि अब आप एक और 5 ml वाटर लीजिए, जिसको आप चाइना डिश में रख के आप उसको क्या करिए, किसी अलमारी में रख दीजिए। कहने का मतलब 3 एक्टिविटी आप करिए। एक बीकर में पानी लीजिए, उसको बाहर रख दीजिए फ़ैन के नीचे। एक चाइना डिश में पानी लेके उसको फ़ैन के नीचे रख दीजिए, और एक चाइना डिश में पानी ले करके आप उसको घर में या फिर कपबोर्ड में रख दीजिए, ठीक है। बताया गया कि रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, किस रूम टेम्परेचर पे आप रख रहे हैं वो भी आप केयर कीजिए। टाइम और डेट टेकन फॉर द इवापोरेशन इन प्रोसेस द अबव केसेस, तब तक आपको उसको अनडिस्टर्ब छोड़ना है जब तक कि वो इवापोरेट ना हो जाए तीनों पानी। रिपीट द अबव 3 स्टेप ऑफ एक्टिविटी ऑन रिवर डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आप रेनी डे में भी यही आप करिए और देखिए कि क्या ज़्यादा टाइम लगा है ऐसा होने में। What do you infer about the effect of temperature, surface area, wind, velocity और evaporation? अब आप देखिए सरफेस एरिया का क्या रोल था, टेम्परेचर का क्या रोल था। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब कि आप ये 3 काम करिए। एक बीकर में पानी लीजिए, उसको खिड़की के पास रख दीजिए। एक बीकर में, एक चाइना डिश में, ये मान लीजिए चाइना डिश है, इसमें वाटर लीजिए 5 ml, इसको भी फ़ैन के नीचे रख दीजिए। एक में जब पानी लीजिए तो उसको क्या करिए, चाइना डिश में पानी लीजिए तो उसको कपबोर्ड में रख दीजिए घर में। अब देखिए कौन सा इवापोरेट जल्दी हो रहा है, कौन सा लेट हो रहा है। इसका आंसर हमें यहाँ पे दिया गया है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विद। अब हमें नीचे ये सब पॉइंट में बताया गया कि हमारा इवापोरेशन कब जल्दी होता है। एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जब हम सरफेस एरिया अपनी बढ़ा दें तो हमारा क्या होगा, इवापोरेशन बढ़ेगा दोस्तों। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर हम अपना टेम्परेचर बढ़ा दें तो हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो बीच में लिखा गया वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, बट हम अभी ओरल में देख लेते हैं कि अगर हम सरफेस एरिया अपनी बढ़ाते हैं हमारा इवापोरेशन जल्दी होगा। और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर हम अपनी ह्यूमिडिटी घटाते हैं तब हमारा इवापोरेशन जल्दी होगा। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, और विंड स्पीड बढ़ाएंगे तब हमारा इवापोरेशन जल्दी होगा। आइए देखते हैं कि हमारे सरफेस एरिया बढ़ाने से कैसे ये होता है। वी नो दैट इवापोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेना, हम जानते हैं कि इवापोरेशन हमारा कैसा फेनोमेना है, सरफेस फेनोमेना है। ये हमारा 1 नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन में भी आ सकता है कि विच टाइप ऑफ फेनोमेना इवापोरेशन, देन इट इज सरफेस फेनोमेना। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, जब हम सरफेस एरिया किसी चीज़ की बढ़ा दें, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज, तब हमारा इवापोरेशन जल्दी होगा। जैसे कि पुटिंग क्लॉथ फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, जैसे कि अगर हम कपड़े को फटकार के रखते हैं, उसको पूरा खोल के रखते हैं, तब वो जल्दी सूखता है, ठीक है। जैसे मेरे कहने का मतलब इससे यही था दोस्तों कि अगर आप कपड़े को अगर सुखाना है तो आप कपड़े को पूरी तरह से फैला दीजिए, जितने में कपड़ा हो उसको पूरी तरह से फैलाइए। उसको अगर
इकट्ठा करके रखेंगे तो वो नहीं सूखेगा, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर सरफेस एरिया बड़ी रहेगी तो इवापोरेशन जल्दी होगा। नेक्स्ट हमारा आता है टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए हमारे लिए। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। तब क्या होता है, पार्टिकल्स को क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है इतनी कि वो वेपर फॉर्म पकड़ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है, हम लोग पिछले पार्ट में भी बहुत वर्ड देखे हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारा वो होता है कि अगर ऑब्जेक्ट में कोई मोशन क्रिएट हो, कोई मोशन चल रहा है, ठीक है, कोई मोशन हो रहा है, उस मोशन की वजह से अगर कोई भी एनर्जी क्रिएट हो, देन वो एनर्जी हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे कि मोशन की वजह से अगर कोई भी एनर्जी रिलीज हो, देन दिस एनर्जी आर कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी वेपर फॉर्म जल्दी पकड़ेगा, ठीक है। इन डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी हम बढ़ाएंगे तो घटाएंगे तो हमारा इवोपोरेशन जल्दी होगा। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं ह्यूमिडिटी क्या होता है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर द डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। बताया गया कि ह्यूमिडिटी हमारा वही होता है जो कि वाटर वेपर हमारे एयर में कितना प्रेजेंट है, वही हमारा ह्यूमिडिटी होता है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड दैट अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब आप ये नहीं जान सकते हैं कि कितना हमारी ह्यूमिडिटी है, इसको ये कोई फिक्स नहीं होती है, ठीक है। बट आप ये समझिए कि ह्यूमिडिटी हमारी क्या होती है, वाटर वेपर मतलब जो पानी, कितना पानी हमारा एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, कितना वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट है, वही हमारी ह्यूमिडिटी होती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इज एयर इज़ ऑलवेज हाई, द रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज। कहने का मतलब कि अगर दोस्तों एयर में अगर पहले से ही वो पानी ज़्यादा रहेगा, तो मान लीजिए पूरी एयर भर गई पानी से, ठीक है, तो पानी अब ज़्यादा ले नहीं पाएगी, इसलिए क्या होता है, हमारी इवापोरेशन घटता है। मेरे कहने का मतलब कि अगर एयर में पहले से वेपर कम रहेगा तब आपका वेपर ज़्यादा होगा, आपका इवापोरेशन ज़्यादा होगा। अगर पहले ही इवापोरेशन ज़्यादा हो चुका रहेगा एयर में, देन आपका तो कम होगा, क्योंकि अगर एक बीकर ही है मान लीजिए, उसमें अगर पूरी ना यहाँ तक पानी भर देंगे तो अब कहाँ भरेंगे। इसलिए कहने का मतलब कि अगर एयर भी अगर वो करता है अपना इवापोरेशन लेता है, तो वो भी क्या लेता है, एक लिमिट में लेता है। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, विंड स्पीड अगर बढ़ती है तो हमारा इवापोरेशन भी बढ़ता है। इफ़ इट इज़ द कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लाउड ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। कहने का मतलब कि अगर विंड अगर हमारी इंक्रीज़ होती है तब हमारा इवापोरेशन भी इंक्रीज़ होता है। जैसे कि हम लोगों का कपड़ा क्या होता है, जब हवा वाले दिन में जल्दी सूखता है। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। और जब हमारी हवा तेज़ चलती है तो जो पार्टिकल ऑफ वाटर होते हैं वो भी क्या होता है, हवा के साथ वो भी इवापोरेट हो जाते हैं। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन आवर सराउंडिंग, और हमारे सराउंडिंग से वाटर वेपर की अमाउंट कम हो जाता है और वो विंड के साथ क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन किया हुआ समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आइए आगे पढ़ते हैं कि हाउ डज़ इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन से हम सुने कि अगर इवापोरेशन जिस जगह पे हो जाए वो जगह ठंडी हो जाती है, ऐसा कैसे होता है। इन एन ओपन वेसल्स द लिक्विड कीप एन इवापोरेटिंग। अगर हम किसी भी ओपन वेसल्स या फिर किसी भी ओपन जगह अगर हम कुछ वाटर रख दें तो कुछ टाइम बाद देखेंगे वो पानी नहीं बचा रहेगा, इवापोरेट हो जाएगा। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवापोरेशन। लिक्विड क्या होता है, पार्टिकल ऑफ लिक्विड अपने सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो इवापोरेट हो जाता है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। जो मतलब अगल बगल जितनी भी हॉट हीटनेस रहती है सब एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर और इवापोरेट हो जाता है। फिर जब गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है लिक्विड, देन वो प्लेस क्या होती है, कूल हो जाती है। अब लिखा है कि व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। क्या होता है जब हम नेल पॉलिश रिमूवर को अपने पाम पे यानी हाथ पे रखते हैं। द पार्टिकल गेट एनर्जी फ्रॉम पाम और सराउंडिंग एंड इवापोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। जब हम अपने पे रखते हैं तो हमें ठंडा फील होता है। नेल पॉलिश रिमूवर अगर हम अपने पाम पे रखते हैं तो हमें ठंडा फील होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
पाम क्या होता है, हमारी पूरी सराउंडिंग, हमारा जो रिमूवर होता है वो हमारे हाथ में जितनी भी गर्मी होती है वो ले लेता है, और वो गर्मी क्या होती है, इवोपोरेट हो जाती है। देन हमारा पाम क्या करता है, कूल फील करने लगता है। यहाँ का क्वेश्चन भी हो रहा है कि नेल पॉलिश को अगर हम अपने पाम पे रखते हैं तो क्यों हम फील करते हैं कूल, क्योंकि जो हमारे हाथ में जितनी भी गर्मी या फिर जितनी भी हमारे अगल बगल की सराउंडिंग की गर्मी रहती है वो रिमूवर एब्जॉर्ब कर लेता है, इवोपोरेट कर देता है। देन वो प्लेस क्या होती है, ठंडी हो जाती है। आफ्टर अ हॉट सनी डे, गर्मी की बात की जा रही है कि पीपल स्प्रिंकल ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट ऑफ हीट वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प टू कूल द हॉट सरफेस। बताया गया कि गर्मी के सीज़न में क्यों लोग अपने छत पे या फिर ओपन ग्राउंड में पानी का स्प्रिंग करते हैं, यानी पानी क्यों डालते हैं, छिड़कते हैं। ये भी एक हमारा क्वेश्चन है कि वाई पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। देन हमारा ये आंसर होगा कि द लेटेंट ऑफ लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर वेपर हेल्प टू कूल द हॉट सरफेस। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के थ्रू जो हमारा हॉट सरफेस होता है वो किस में चेंज हो जाता है, कूल सरफेस में चेंज हो जाता है। आगे कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन। हम अपने डेली लाइफ से कई एग्जाम्पल हमारे पास और बचे हैं जो कि हम दे सकते हैं कि हम गर्मी की इवापोरेशन के कारण भी हम कूल फील करते हैं। आगे है हमारा कि व्हाट शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। क्वेश्चन ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हम कॉटन क्लॉथ हम गर्मी में क्यों पहनते हैं। तो ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकम ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी कीप अस कूल। अब बताया गया कि अगर हम कॉटन का कपड़ा पहनते हैं तो हमें कूल फील होता है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ बॉडी सरफेस चेंज इनटू वेपर। बताया गया कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इवापोरेशन होते समय जो पार्टिकल्स होता है वो हमारे सराउंडिंग की सारी हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। द हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। जब ये हमारी सारी गर्म एनर्जी जितनी भी होती है आसपास की हीट एनर्जी वो जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो हमारे आसपास इवापोरेशन के बाद ठंडा फील होता है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वीट एंड एक्सपोजिंग इट टू एटमॉस्फेयर इजी इवापोरेशन। और इवापोरेशन यहाँ पे दो तरह से भी होता है कॉटन कपड़ा पहनने में, क्योंकि जो भी हमारा पसीना होता है वो कॉटन हमारा सोख के उसको इवापोरेट कर देता है और इवापोरेट होने के बाद हमें पता है कि हम कूल फील करने लगते हैं। अब आगे हमारा बचा है कि वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउट सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ये बहुत इजी एग्जांपल है, बस आपको समझने की टाइम लगेगी कि जब हम किसी भी चीज़ में बर्फ़ रखते हैं तो बर्फ़ रखें बीकर के अंदर, लेकिन बीकर के बाहर भी क्या लगा रहता है, पानी का छींटा टाइप का लगा रहता है। ऐसा क्यों, बर्फ़ तो कटोरी के अंदर है। लेटेस्ट टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ट्रम्बलर। अब किसी भी ट्रम्बलर यानी किसी भी कंटेनर में आप थोड़ा सा आइस लीजिए या फिर आइस कोल्ड वाटर ही लीजिए। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउट सरफेस ऑफ द ट्रम्बलर। हम देखेंगे कि पानी के मतलब बीकर के बाहर भी बहुत सारे छींटा टाइप के पानी का लग गया है। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। जितनी भी वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, ऐसा इसलिए होता है कि जितनी भी एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट हैं वो किसके कांटेक्ट में आ जाती हैं, कोल्ड ग्लास वाटर के कांटेक्ट में आ जाती हैं। लूज एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच विल सी सम वाटर ड्रॉपलेट, जो कि अपनी एनर्जी लूज़ करती हैं और लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती हैं, जिसको हम वाटर ड्रॉपलेट मानते हैं। अब नेक्स्ट हमारा बचा है फ्रेंड्स प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको हम नेक्स्ट पार्ट पे देख लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ 4th स्टेट ऑफ मैटर एंड दिस इज़ 5th स्टेट ऑफ मैटर, जो कि हम स्टार्टिंग से 3 पढ़ते आए हैं, इसलिए इसको पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो फील होगी, बट मैं इसको ईजी वे में करके आपको इसके लिए ज़रूर एक न्यू पार्ट बना के आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट में बता देना। धन्यवाद।